अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं हफ्ते की अहम खबरें, एस्ट्रोलॉजिकल खबरें लेकर आपकी खिदमत। विर्गोस, आपका जो ऑनर या रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो इस वक्त रेट्रो पोजीशन पर है और इस रेट्रो पोजीशन की वजह से कुछ डैमेजेस का सामना तो करना पड़ेगा, बट अदरवाइज जुपिटर अच्छी पोजीशन पर है, वीनस अच्छी पोजीशन पर है, दीगर सितारे अच्छी पोजीशन पर हैं। इन सब सितारों की जो आमेज़िश है, इससे आपकी ज़िंदगी पर असर क्या पड़ने वाला है वो बयान करता हूँ। पहले थोड़ी सी दो अजीब खबरें वो सुन लीजिए। आपको इस वक्त अपने पब्लिक इमेज पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी, वो ख़राब हो सकता है। दूसरी तवज्जो आपको देनी होगी कि मुखालफत को और मुखालिफ को, दुश्मन को और दुश्मनी को, दोनों को आपने एहतियात से टैकल करना है, बहुत अग्रेसिव नहीं होना है। इस वक्त ये मरकरी की रेट्रो होने की वजह से ऐसी पोजीशंस आएंगी। सेहत से मुतल्लिका, क्योंकि मरकरी रिप्रेजेंटेटिव है ऑर्गन परफॉर्मेंसेस का, एनर्जी का सितारा है, ताकत का, तवानाई का, फोर्स ऑफ लाइफ का, तो जब ये रेट्रो होता है तो इससे वो चीज़ें भी कम होती हैं, तो अपनी सेहत का भी ध्यान आपने रखना है। एक आखिरी खबर जो आपको ज़रा मोहतात अंदाज से करनी है कि इस वक्त गैर तजर्बाकारी, जल्दबाजी या बेचैनी का मुजाहरा भी नहीं करना। बस ये तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आगे जितनी खबरें सुनाऊंगा वो अच्छी हैं। इन तीन चीज़ों को आप बहुत अच्छे अंदाज से वैसे रिकवर कर सकते हैं अगर आप सूरह शम्स पढ़ें। वक्त की साइंस में जितनी भी खराबी आ जाए वो सूरह शम्स से, और आपने बर्थ स्टोन, आपका बर्थ स्टोन गोल्डन टोपाज है, येलो सफ़ायर है, वाइट सफ़ायर, ये येलो गोल्डन टोपाज पहने या येलो सफ़ायर पहने, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। 8 कैरेट का आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे ये जो पब्लिक इमेज है, जिस नेगेटिविटी से ये इमेज ख़राब हो सकता है, उसको येलो सफ़ायर सूरह शम्स रिकवर कर देगी। जो अदरवाइज़ पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें 10th हाउस अभी 22-23 तारीख को बड़ा मुज़य्यन रहा फुल मून से। अभी भी तारीखें चांद की चल रही हैं, चांद अभी घट रहा है लेकिन 12 तारीखें चल रही हैं जो आपके 10th हाउस में कुछ ग्रोथ लाएंगी। 10th हाउस इज हाउस ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, लग्जरीज, मटीरियल एडवांटेजेस, जॉब, कैरियर, मतलब वो रुपए पैसे जरिए मास के तमाम पहलू 10th हाउस में अगर प्लेजेंट स्टार्स हों तो वो ग्रो करते हैं। फाइनेंस में इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो फाइनेंस वाले लोग हैं, जो हैं वर्गोज, लेकिन उनका ताल्लुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है या होमलैंड पर बैठ के बैरून मुल्क कुछ डीलिंग्स करते हैं, तो मार्स बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, वहाँ तेज़ी आएगी। उसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप वो पॉजिटिव होंगे। ऑल टाइप ऑफ रिलेशन, दोस्त, अहबाब, रोमानवी दुनिया, मियाँ बीवी, स्पाउसेस, बहन भाई, ब्लड रिलेशन, ये सब में पॉजिटिविटीज आएगी। ये बड़ी अच्छे साइन इस वक्त चल रहे हैं। जब बैन अल-अक़वामी चेंजेस पॉजिटिव हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, तो लग्जरीज और विजन भी आपका बड़ा होगा। आप अपनी चीज़ों के इस्तेमाल में, अपनी ख्वाहिशात में बड़े होते जाएंगे और ये कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा, एतमाद में इजाफा करेगी, कामयाबियाँ आपके एतमाद में इजाफा करेंगी। वो दो पहलू अगर आपने रिकवर कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद रिकवर होंगी। मैंने ये इसलिए ज़रा दूसरी दफ़ा बयान कर दिया कि ये अभी आगे लंबा चलेगा, ये सिर्फ इस हफ्ते की कहानी नहीं है, आगे भी चलेगी, इसलिए इसे कवर ही कर लीजिए ताकि हर दफ़ा अपनी सलाहियतों को सिर्फ इस एक रेट्रो होने की वजह से ट्रबल में ना जाने दें। मतलब थोड़ा सा उसका अजाला कर लें, थोड़ा उसको बैलेंस करके चलें। मार्स इज़ इन योर 7th हाउस। जिन लोगों की शादी या जिन लोगों की शादी की प्लानिंग है, उम्मीद की जा सकती है कि बैरून मुल्क शादी होने के चांस बढ़ जाएंगे, या जो लोग अभी शादी के बंधन में बंधे हैं उनमें से कोई एक अगर वर्गो है तो उम्मीद है कि वो बैरून मुल्क की प्लानिंग करना शुरू कर देगा। यूरेनस 8th हाउस में अच्छा नहीं होता, आपका यूरेनस 8वें घर में है, इसकी वजह से लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी डाउन होगा, मौक़ों की मिकदार में कमी आएगी, तो मौके थोड़े ही मिलेंगे। उन थोड़े मौक़ों में से ही अपनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, अपनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात, अपनी बड़े बड़े अचीवमेंट्स, रिस्पेक्ट, ये सब आपने उन थोड़े से मौक़ों में ही करना है। तो कम मौक़ों में ज़्यादा काम करके दिखाने की ज़रूरत है। सूरह शम्स मैंने बता दी, वो जो एक नेगेटिविटी है उसको रिकवर करने के लिए सूरह तारिक जो पिछले हफ्ते से जिन लोगों ने पढ़ना शुरू की है वो अभी उसी को कंटिन्यू करें। अगर वो उसी को कंटिन्यू करेंगे तो उसके भी एडवांटेजेस उनको मिलेंगे सूरह शम्स जैसे ही, बट सूरह शम्स से ज़्यादा इसलिए मिलेंगे कि वो पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी है, तो इस हफ्ते भी चलने दें। आखिरी जुमला, अखराजात को कंट्रोल करके चलें। बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये भी इस सीज़न में बढ़ने के चांसेस हैं।
اگر ان سب خبروں کو اب آپ اپنی زندگی میں اپنے پلانز کا حصہ بنائیے، اپنے روزمرہ کے جو اقدامات ہیں ان کا حصہ بنائیے، جو اچھی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں انہیں امپلیمنٹ کریے، جو بری چیزیں انہیں ریپیل کریے، جو خود ریپیل کر لیں بہت اچھی بات ہے، دھکیل دیں انہیں پیچھے، جو خود ریپیل نہ کر سکیں ان کو سورہ شمس یا سورہ طارق، یلو سفائر یا گولڈن ٹوپاز پہن کے ریکور کریں تاکہ یہ معاملات تھمے رہیں، سنبھلے رہیں، کنٹرول میں رہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن آپ کے کافی کام آئے گی۔ اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو ہم لوگ منڈے کو لائیو سیشن میں آپ کے ان سوالوں کا جواب بھی دیں گے، آپ ہمیں کال کر لیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو وہ نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے گا، آپ کال کریے اور ہم آپ کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ منڈے کو رات 10 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے